हाँ जी, तो बड़े बूढ़े कह गए हैं कि कभी अपनी जीत पे इतना मान नहीं करना चाहिए कि आप जब हारें तो आपको मुंह छुपाना पड़ जाए। आईपीएल में ये प्लेयर 21 करोड़, 18 करोड़, 14 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इससे नीचे प्लेयर बिके ही नहीं है। और वो टीम इंडिया जिसने T20 में 300 रन किए थे, आज न्यूजीलैंड के सामने 150 करने में उनकी हलक तक सांसें आई हुई थी। न्यूजीलैंड, मैंने कल भी बात की थी, ना इनको मैच निगलने दे रहा है ना उगलने दे रहा है। और इंडिया के लिए भी ये मैच, स्पेशली ये मैच डू और डाई था। 21वीं सदी में कोई भी ऐसी टीम पैदा नहीं हुई जिसने आके इंडिया को इंडिया के घर में हराया हो, लेकिन न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया है। हर रिकॉर्ड जो होता है वो बनते ही इसीलिए है कि उसको तोड़ा जा सके और एक नया रिकॉर्ड सेट किया जा सके। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि इंडिया को आज तक 3 मैचों की सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ कभी किसी ने घर पे आके नहीं हराई। तो आज वो भी हो गया, एक और रिकॉर्ड बन गया। वो न्यूजीलैंड जो पहले श्रीलंका में गई, श्रीलंका से जाके वाइट वॉश हो के उसके बाद ये बांग्लादेश गए, बांग्लादेश ने उनको वहाँ पे एक टेस्ट मैच हराया। उसके बाद ये इंडिया आए हैं और इंडिया को घर में वाइट वॉश कर दिया। और कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी आते हैं तो इंडिया से मैचेस हार के जाते हैं, सीरीज़ हार के जाते हैं। इंडिया में कोई टीम नहीं ऐसी जो इंडिया को हरा के जाए। आज न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। टॉम लैथम, मुझे याद है जब आए थे पहला दिन बारिश की नज़र हो गया था पहले टेस्ट का। उसके बाद टॉम लैथम ने कहा था कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम है ये डिफरेंट है, आपको मेरी कप्तानी में नज़र आएगा कि हम आंखों में आंखें डाल के खेलेंगे और इस बार हम इंडिया को वो मौका नहीं देंगे। इंडिया को बड़ा गरूर था अपनी जीत पर, स्पेशली टीम को भी बड़ा गरूर था क्योंकि हमने ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, हमने T20 का फाइनल जीता हुआ है, हमने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला हुआ है। अगर अभी मैं कहूँ तो आप मानने को तैयार हो जाएंगे कि इंडिया की जो टीम है वो फिज़िकली फ़िट नहीं है। अगर पाकिस्तान वाला टेस्ट इनसे लिया जाए, जो पाकिस्तान में फ़िटनेस टेस्ट कहते हैं, वो लिया जाए तो इनमें से जो अभी लड़के खेले हैं 70% लड़कों का फेल हो जाए। ऋषभ पंत ने आज परफॉर्म किया और ऋषभ पंत हर उस मौके पे परफॉर्म करता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। ऋषभ पंत का वो एक कंट्रोवर्शियल आउट था जो बाद में कहा गया कि नॉट आउट है, आउट है, आउट है, नॉट आउट है। फिर वो अंपायर का फ़ैसला होता है, ऐसे फैसले तो होते रहते हैं। फिर वो एक कंट्रोवर्शियल था जहाँ से मेरे ख्याल में गेम चेंज शुरू होना होगी। एजाज पटेल लास्ट टाइम इंडिया में आए थे, डेब्यू किया था इंडिया के सामने और एक ही मैच में 10 विकेटें ले गया था एजाज पटेल। और न्यूजीलैंड में वो पहला बंदा हो गया था जिसने इंडिया में आके इंडिया के अगेंस्ट 10 विकेटें ली थी। वो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ने जीता था, उसके बाद सीरीज़ हार के गए थे। लेकिन आज वाइट वॉश कर दिया इंडिया जैसी टीम को घर पे। रोहित शर्मा, फिटनेस उनकी आप देख लें, रोहित शर्मा की कोई फिटनेस आपको नज़र नहीं आती। बेसिकली जो इनके प्लान्स हैं वो सिंपल हैं, जो हम अब टूर्नामेंट जीतेंगे, कोई बड़ी ट्रॉफी लेंगे, उसमें से हम रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ये अभी 34-35 साल के हैं, लेकिन इनकी जो मेंटल एज है ये बहुत ज़्यादा हो गई है। रोहित शर्मा अभी अगर ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाते ये लोग 2023 वाला, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ रोहित शर्मा ने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेनी थी, विराट कोहली ने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेनी थी। अभी ये चैम्पियन ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं। चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में अगर ये जीत जाते हैं तो इन्होंने उसी रिटायरमेंट का ऐलान कर देना है। अब अगर T20 का वर्ल्ड कप जीता है, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब WTC का एक इनका ख्वाब, जो कि अब ख्वाब ही बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाके 5 मैचों की जो सीरीज़ है उसमें 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे। अब मुझे ये ख्वाब ही लगना शुरू हो गया। तो अब इनका ये ख्वाब WTC का फ़ाइनल खेलेंगे, फ़ाइनल जीतेंगे या हारेंगे। उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग टेस्ट से रिटायरमेंट लेने की इनकी प्लानिंग है, जो मुझे अभी समझ आ रही है। इनकी मेंटल एज बहुत ज़्यादा हो गई है। ये लोग अब जो टूर्नामेंट विन करेंगे उसमें से रिटायरमेंट लेते जाएंगे। अब अगर बात की जाए फिटनेस की, तो ये फिट नहीं है। इंडिया की जो पूरी टीम है, पता नहीं इनका फिटनेस टेस्ट लिया जाता है या नहीं लिया जाता। ये घर में जीत रहे थे, ये बाहर भी जाके जीत रहे थे। जब तक ये जीत रहे थे, जब तक यूनिटी में थे, जीत रहे थे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आ रही थी तो जीत रहे थे।
अब T20 में इंडिया ने अपनी टीम पूरी चेंज की है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या खैर अभी खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये जो टॉप ऑर्डर अपना चेंज किया है, उधर जाके जो नए यंग लड़के आए हैं उन्होंने T20 में 300 रन कर दिए थे। अभी 150 करने के लिए इनको लाले पड़े हुए थे, 150 अभी इनसे नहीं बना। 106 रन पे 4 विकेटें रहती थी और लगभग 38 रन रहते थे मैच जीतने को। टॉप ऑर्डर से अगर आप उठा के देख लें, रोहित शर्मा कोई 18 करोड़, कोई परफॉर्मेंस नहीं। यशस्वी जायसवाल कोई 15-16 करोड़, कोई परफॉर्मेंस नहीं। विराट कोहली कोई 21 करोड़, कोई परफॉर्मेंस नहीं। सबसे ज़्यादा पैसों में बिकने वाले विराट कोहली 21 करोड़ का एक उन्होंने रन बना के दिया है इंडिया को टेस्ट में। वनडे और T20 की तो मैं बात नहीं कर रहा, 21 करोड़ 1 रन। उसके बाद नीचे आ जाएं, ऋषभ पंत ने अच्छी इनिंग खेली है। जसप्रीत बुमराह, उन्होंने जो बॉलिंग में करना था वो तो कर दिया है। बाकी अगर विकेट की बात की जाए, विकेट जो इंडिया का फार्मूला है वो वैसी स्पिनिंग विकेटें बनाते हैं, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर है, तो हमारे पास भी क्वालिटी स्पिन है। एजाज पटेल ने इनको घुमा के रख दिया। एजाज पटेल तो चलो प्रॉपर बॉलर हो गए, लेकिन जो ग्लेन फिलिप्स ने इनको नचवाया है उस विकेट पे, जो इन्होंने एक स्पिन बॉलिंग का जाल बिछाया हुआ था। इंडिया एक टाइम ऐसा था जब ये लोग कहते थे, वीरेंद्र सहवाग जब होते थे ये कहते थे कि स्पिनर जो होते हैं वो बॉलर ही नहीं होते। वीरेंद्र सहवाग कहता मैं स्पिनर्स को बॉलर ही नहीं कंसीडर करता, ये तो कोई बॉलर, खासकर जो ऑफ स्पिनर है मैं उसको बॉलर कंसीडर नहीं करता। तो आज ग्लेन फिलिप्स ने 3 विकेटें इंडिया के सामने ली हैं और स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, ओवरऑल डोमिनेट किया। और मेरे ख्याल में एशिया की जो इंडिया है वो टीम है स्पिनर्स को खेलने वाली, क्योंकि ये जो तीनों टेस्ट मैचेस हैं, पहले तो इनको नाक में नुकेल डाली हुई थी मिच सेंटर ने, उसके बाद एजाज पटेल आए हैं तो उसने तो सांस ही नहीं लेने दी। जो आज ग्लेन फिलिप्स ने किया है ये मेरे ख्याल में इंडिया अपनी तारीख में कभी नहीं भूलेगा। आज जो इनकी हुई है, रोहित शर्मा से बाद में पूछा गया कि क्या वजह बनी है, आप इतनी बुरी तरीके से किस तरह से हार गए, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली मेरी कप्तानी में भी डिफ़ॉल्ट है, एक तो मुझसे अच्छे से कप्तानी नहीं हुई, बैटिंग भी नहीं हुई, एज अ टीम हम ओवरऑल परफॉर्म नहीं कर सके जिसकी वजह से हारे हैं। तो इंडिया को ये चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। इंडिया वेट कर रहे हैं ये प्लेयर्स कि हम कोई बड़ा इवेंट जीतें, उसके बाद रिटायरमेंट अनाउंस करें, उसके बाद नए लड़कों को मौका दें। तो अगर ये बड़े मैच का, बड़े इवेंट का इंतज़ार करते रहे, एक तो अभी ये जाएंगे तो इनकी जो टीम है वीरान हो जाएगी, साथ में अगर नए लड़कों को मौका नहीं देंगे तो फिर भी ये जो टीम है ये आगे नहीं चलने वाली। आप इंडिया की इस हार से कितने मायूस हैं या कितने खुश हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो हार है ये इंडिया सदियों तक याद रखने वाली है।